हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल। तो मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी और हम कुछ टैब्स देखेंगे विच आर रियली यूजफुल व्हाइल वर्किंग इन एक्सेल। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज। क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ यू कैन ओपन एन एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल को ओपन करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका और सबसे सिंपल तरीका आप कह सकते हो ये है कि अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके स्टार्ट बटन जो होता है वहां पे क्लिक करके आपको सिर्फ टाइप करना है। तो जैसे ही आप एम एस एक्सेल या एक्सेल टाइप करते हो तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जो एक्सेल फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इस पे जस्ट आप क्लिक कर दोगे तो आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है। तो एक्सेल फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पेज होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लैंक वर्कबुक है और ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। तो आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है। इस पे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये आपकी एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करके और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, न्यू ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको एक्सेल फाइल दिख जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सीधा इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो फाइल। ये आपकी फाइल आ गई। इसके बाद अगर आप किसी फोल्डर में काम कर रहे हो, मतलब आपने कोई अपना फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें आपको एक्सेल फाइल को सेव करना है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। मैंने जो स्टार्ट मेन्यू से फाइल ओपन करी ये वाली, ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आप राइट क्लिक करके ओपन करते हो तो वो आपकी फाइल सेव हो जाती है। काम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपकी फाइल सेव हो गई। मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके ये फाइल पे लेके आई तो ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अगर आप कोई अपना पर्टिकुलर फोल्डर बना रहे हो जिसमें आपने एक्सेल की फाइल्स को सेव करना है, जैसे सपोज करो मैंने ये कंप्यूटर का फोल्डर बनाया और इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्सेल की फाइल इसमें सेव हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाके और फिर एक्सेल फाइल ओपन करो, तो ये फाइल जैसे ओपन हो गई, ठीक है। अब इसको सेव कर दो आप अपने फोल्डर में। शॉर्टकट की फॉर सेव इज कंट्रोल एस, या फिर फाइल में जाके भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको ब्राउज करना होगा। यहाँ पे आपने पाथ बताना है कि कहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे जो मेरा कंप्यूटर वाला फोल्डर था उसमें मुझे फाइल को सेव करना है। तो ये पाथ आपने चूज कर लिया, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर वाले फोल्डर में। फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर सेव। तो ये फाइल आपके फोल्डर में, ये कंप्यूटर वाले फोल्डर में बुक 1 के नाम से सेव हो गई, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्टार्ट मेन्यू में जाके जो हमने फाइल ओपन करी थी उसको हमने सेव किया है। अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी जो आपका फोल्डर बना हुआ है इसमें आपकी फाइल पहले सेव हो जाए और फिर आप काम करना शुरू करो, तो आप अपना फोल्डर ओपन करके राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे। जैसे आप ये डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल लेके आई थी ये वाली, इसी तरीके से आप अपने फोल्डर में जाके और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में गए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इस पे क्लिक किया तो ये फाइल देखो यहाँ पे आ गई। तो इस बुक 1 में, और अगर इसको मैं बुक 2 रीनेम कर दूं तो बुक 1 में और बुक 2 में फर्क क्या है, सेव कैसे हुआ। बुक 1 आपने स्टार्ट मेन्यू में जाके ओपन करी, फिर उसके बाद उसको सेव किया, फाइल में जाके सेव। और बुक 2 कैसे सेव हो गई, यहाँ पे सीधा अपना फोल्डर ओपन किया, राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन कर ली, तो वो फाइल आपकी आपके फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है जो जिससे आप अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हो, इधर स्टार्ट मेन्यू में जाके
टाइप कर दो या फिर सीधा फोल्डर में या डेस्कटॉप में जहां भी आपको अपनी फाइल चाहिए उस पर्टिकुलर पाथ पे आके राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ से एक्सेल फाइल चूज कर ली। इस पे क्लिक करोगे फाइल आ जाएगी यहाँ पे, फिर उस पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ कि कैसे आप एक्सेल फाइल ओपन करोगे। अब ये जब हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो हमारा ये विंडो आता है। ठीक है, ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, एक्सेल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो हमारी फाइल का एक लुक है इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे टॉप पे अगर आप देखो तो टॉप आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ये छोटा सा सेक्शन है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। दूसरा सेक्शन है ये जो रेड मार्क में है पूरा, और फिर तीसरा सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क में है पूरा जहाँ पे बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार मतलब जिस भी नाम से आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये बुक 1 अभी इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरी फाइल का नाम बुक 1 है। अगर आप किसी और नाम से लिखोगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये जो यहाँ से लेके ये इतना पार्ट है ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है कि यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे बटन्स मिल जाते हैं। जैसे देखो न्यू का बटन है, फिर ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, ये आपका सेव करने का बटन है। तो अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की नहीं यूज करना चाहते या फिर आप टैब में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आप ये छोटे छोटे बटन्स ऐड कर सकते हो। ये छोटा सा आपको एरो दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करो तो देखो कुछ पे टिक हो रखा है, कुछ अनटिक है। तो जिन पे टिक हो रखा है वो बटन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिन पे अनटिक है वो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहे। अगर आप कुछ चाहते हो जैसे ओपन वाला बटन जो है आप चाहते हो यहाँ पे आ जाए, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन वाला बटन यहाँ आ जाएगा। और अगर चाहते हो कोई यहाँ से हट जाए तो उसको अनटिक कर दो, दोबारा उस पे क्लिक करके दोबारा इस पे क्लिक किया तो वो हट गया, या फिर न्यू पे हमने टिक किया तो न्यू वाला हट गया। तो ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार को। तो ये जो पार्ट है आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये आपका टाइटल बार हो गया। ये आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन दिया हुआ है, ये मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज का ये क्लोज बटन है। ठीक है, ये आपको हेल्प के लिए बटन दिया हुआ है। अब इसके नीचे जो आपका आता है ये आपके होते हैं मेन्यू बार, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, जिसको हम टैब्स भी बोलते हैं। ये आपके अलग अलग टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। और हर एक को जब आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर के कुछ सब सेक्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं रिबन्स। जैसे होम पे क्लिक किया, होम टैब पे क्लिक किया, इसके अंदर ये जो सारा पार्ट आ रहा है ये है आपके रिबन्स। ठीक है, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, ये सारे आपके रिबन्स हैं। फिर इसके नीचे और सेक्शन पे आए तो ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है G5, वो उसका क्या मतलब है वो अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये नेम बॉक्स है। ये है आपका फॉर्मूला बार, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा आपका फॉर्मूला बार है। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये सारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ये पूरा एक्सेल का वर्क एरिया होता है। ये पूरा आपका वर्क एरिया है। ABCD जो लिखा हुआ है ये डिनोट करता है कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स हैं आपके। इसको आगे आप जितना एक्सटेंड करोगे, ये ऐसा नहीं है Z के बाद खत्म हो जाएगा, ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा। Z के बाद आगे आपका A, A, B, AC, AD। तो पहले A से शुरू हो रहा है, फिर जब AZ पे आ जाओगे तो B, A, B, B ऐसे उससे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क एरिया है। जो अल्फाबेट्स हैं वो कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं रोज। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो आपका वर्क एरिया है, एक्सेल का वर्क एरिया, वो बनता है आपका रोज और कॉलम्स। ठीक है,
रो कॉलम को मिला के आपका वर्क एरिया बनता है। नीचे ये आपकी शीट्स हैं, शीट 1 अभी ओपन है, आगे प्लस का साइन है और शीट्स ऐड करने के लिए। यहाँ पे जो नीचे ये ग्रीन में आपको दे रखा है जहाँ रेडी लिखा हुआ है और ये आपको कुछ लेआउट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये है आपका स्टेटस बार। ठीक है, ये आपका स्टेटस बार है और ये आपके हैं स्क्रॉल बार, ये हमारे स्क्रॉल बार। तो हमें एक बेसिक जो हमारी स्क्रीन, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं हमारी स्क्रीन ओपन होती है, तो इसके बारे में हमें पता चल गया। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, ये हमारे टैब्स हैं, टैब्स के अंदर होता है रिबन्स, फिर हमारा ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है, ये पूरा हमारा वर्क एरिया है। अल्फाबेट्स जो हैं वो कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स जो हैं उसका मतलब है रोज, और नीचे हमारा है स्टेटस बार और ये है हमारे स्क्रॉल बार। ठीक है, अब मैंने आपको ये कुछ बेसिक चीजें बताई स्क्रीन के बारे में। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा वर्क एरिया है जहाँ पे हमें छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, हर एक सेल का कोई एड्रेस होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला जो अल्फाबेट्स हैं उसका मतलब है कॉलम्स और जो नंबर्स हैं उसका मतलब है रोज। तो आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया नेम बॉक्स होता है, तो आप यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं कहीं भी क्लिक करती हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा आया K4, इस पे क्लिक किया यहाँ पे आया B8। तो यहाँ पे जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करते हो यहाँ पे उस सेल का एड्रेस लिखा हुआ आता है। और एड्रेस कैसे लिखा हुआ आता है, पहले आपका लिखा आएगा कॉलम जी, मतलब आपका कॉलम है, कॉलम नंबर जी, और 6 जो है वो है आपकी रो, तो जी कॉलम और 6th रो, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो और आपका सेल कोई भी सेल सिलेक्टेड है, तो आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आई है, अच्छा ये आई है और रो कौन सी है 6, इसका मतलब इस सेल का एड्रेस क्या हुआ I6, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप नेम बॉक्स में देखो कि कौन कौन सा सेल सिलेक्टेड है, उस सेल का एड्रेस क्या होगा, सीधा नेम बॉक्स में देखा F6। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, सीधा नेम बॉक्स में देखा सेल का एड्रेस क्या है N12, तो पहले आएगा आपका कॉलम, फिर आपका आएगा रो। ठीक है, तो कॉलम और फिर रो और उनको मिला के आपका बन जाता है सेल का एड्रेस। तो ये जो भी सेल्स हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं आपके कॉलम और रोज के। तो हर एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके ये सेल्स बनते हैं और इन्हीं सारे सेल्स से आपका ये एक्सेल का वर्क एरिया बनेगा। ठीक है, तो ये सेल एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर H7 बोल रहे हैं तो H7 मतलब इस सेल का एड्रेस। ठीक है, तो एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हो तो ये बहुत बेसिक सी बहुत इजी सी चीज है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ अगर आपको सेल का एड्रेस पता करना है तो आप कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेम बॉक्स में। ठीक है, अब हम यहाँ पे टैब्स पे आते हैं, हम एक एक करके ये टैब देखेंगे कि फाइल टैब में क्या क्या होता है, होम टैब में क्या क्या है, और कुछ जो भी हमारी रेलेवेंट चीजें उनको मैं आपको बताऊंगी कि उनसे आप कैसे काम कर सकते हो एक्सेल में। तो सबसे पहले अगर हम फाइल टैब देखें तो फाइल में हमारे पास देखो न्यू का बटन है, फिर ओपन का बटन है, सेव, सेव एज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये न्यू, ओपन, सेव या सेव एज। ये सेव के लिए तो आप शॉर्टकट की Ctrl+S बहुत इजीली यूज कर सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, तो बेसिकली ये चार जो हैं ये यूज होते हैं, और एक ये ऑप्शन वाला जो पार्ट है इसमें से भी मैं आपको बताऊंगी क्या मेन चीज यूज होती है। तो न्यू का मतलब है कि जब भी आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे देखो ब्लैंक वर्कबुक है और कुछ आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। जैसे सपोज करो आपको एक्सेल में कैलेंडर बनाना है, अब आप चाहते हो कि कैलेंडर अपना कोई
खुद का कोई फॉर्मेट ना लेके पहले से जो फॉर्मेट बने हुए हैं उसको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो फॉर्मेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? फाइल टैब में जाके न्यू में, जैसे ये सीजनल फोटो कैलेंडर ये आपका आ रहा है, तो जो भी आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, टेम्पलेट का मतलब है प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स जिसमें आपको ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये देखो आपका ऑलरेडी ये कैलेंडर बना हुआ आ गया, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये आपका कैलेंडर बना हुआ आ गया। तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसमें अगर आपने कुछ एडिटिंग करनी हो तो बस आप एडिटिंग कर सकते हो, बाकी बेसिक फॉर्मेट आपका ऑलरेडी वैसा ही रहेगा। खुद बनाना चाहो तो फिर आपको न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको खुद बनाना है या खुद कोई काम करना है तो उसके लिए न्यू में जाके ब्लैंक वर्कबुक। और एक और दूसरा इजी तरीका और शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में से न्यू फाइल को इस पे क्लिक करके सीधा एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये न्यू फाइल ओपन हो गई। देखो पहले एक एक्सेल की फाइल ओपन थी, अब ये दूसरी जो है वो भी ओपन हो गई, न्यू फाइल। तो न्यू का मतलब है अगर कोई न्यू फाइल ओपन करनी है आपने तो ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से ओपन कर लो। ओपन का मतलब है कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑलरेडी सेव है, वो आपको अगर ओपन करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो ओपन पे क्लिक अगर आप करते हो तो यहाँ पे अगर आपने कोई रीसेंट एक्सेल फाइल ओपन करी होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर इनमें से कोई आपने ओपन करनी है तो उस पर क्लिक कर दो। अगर कोई और ओपन करनी है तो आप कंप्यूटर पे जाओगे और यहाँ से ब्राउज करोगे। ठीक है, कंप्यूटर पे गए और ब्राउज करना है कि जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है या आपके डी ड्राइव ई ड्राइव्स में है। ठीक है, तो वो फाइल आपको यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर में से अगर ये कोई फाइल ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर लो। तो न्यू बटन तो है न्यू फाइल ओपन करने के लिए और ओपन बटन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है सेव और सेव एज। इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको, पहले हम एक ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं जो कि हमने सेव ना की हो, उससे आपको इसमें फर्क समझ में आएगा। तो एक फाइल हम ओपन करते हैं जो हमारी ऑलरेडी सेव है। और एक फाइल हम ओपन करते हैं न्यू एक्सेल फाइल जो हमने सेव नहीं की है। ठीक है, अब देखो अगर हम फाइल में जाके और सेव बटन पे क्लिक करें तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, या फिर आप फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करो तब भी यही आता है। ये मैं किस में कर रही हूँ? उस फाइल पे जो कि सेव नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कोई न्यू फाइल ओपन की है तो उस टाइम पे सेव और सेव एज में कोई डिफरेंस नहीं होता। न्यू फाइल अगर आपने ओपन की है जिसको आपने अभी तक सेव नहीं किया है तो उस टाइम पे सेव और सेव एज में कोई डिफरेंस नहीं है। सेव पे क्लिक करोगे तब भी यही आएगा, सेव एज पे क्लिक करोगे तो भी यही आएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो तो देखो यही सेम वो ऑटोमेटिकली सेव एज पे पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी ये स्क्रीन हमें दिख रही है, जो एक्सेल फाइल हमें दिख रही है, इसमें क्योंकि वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, आपके पास जो वर्जन होगा एमएस ऑफिस का 2010, 13, 16, 19 जो भी वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे रैप टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, आपके पास जो वर्जन हो उसमें ये थोड़ा सा आगे पीछे हो, कहीं और हो। ठीक है, होगा होम टैब में ही लेकिन उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो वो ऐसे मत सोचना कि हमारा तो पता नहीं स्क्रीन ही अलग आ रही है।
तो वो वर्जन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी जो बटन्स का काम करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो हम फाइल में सेव और सेव एज में डिफरेंस देख रहे हैं। मैंने आपको बोला कि अगर जो फाइल आपने फर्स्ट टाइम ओपन करी है और उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो उस टाइम पे सेव और सेव एज में डिफरेंस नहीं है। सेव एज पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सेव एज पे बटन चला जाता है, ठीक है। तो इसको आपने सेव करना है, ब्राउज करके अपना पाथ चूज कर लो, जो भी पाथ आपने चूज करना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, इसको सेव कर। ऑलरेडी सेम नेम से है तो हम इसको नेम चेंज कर देते हैं। ये भी ध्यान रखना कि सेम नाम से दो फाइल्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारी, ये देखो टाइटल बार में आ गया ना एक्सेल, तो एक्सेल के नाम से ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब अगर सेव एज ये कर रहा है तो सेव क्या करेगा, या एक बार सेव करने के बाद सेव एज का क्या हमें काम है, ठीक है। अब एक बार फाइल को सेव करने के बाद आपको बार बार फाइल सेव में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप काम कर रहे हो तो मेक एन हैबिट ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल एस, इससे आपकी स्पीड भी बनेगी। तो आप कंट्रोल एस काम करने के थोड़ी थोड़ी देर बाद कंट्रोल एस प्रेस करते रहो, ताकि आपका काम जो है वो सेव होता रहे। अगर आपने फाइल का, अब ये मेरी फाइल जो है ऑलरेडी सेव हो रखी है, डेस्कटॉप पे देखते हैं। डेस्कटॉप पे ये एक्सेल के नाम से फाइल ऑलरेडी सेव हो रखी है। अब ये ऑलरेडी सेव्ड फाइल का अगर मुझे पाथ चेंज करना है, अभी मेरे ये फाइल डेस्कटॉप पे है, अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसका जो जहां पे ये सेव है वो एरिया चेंज करना है, तो उसके लिए आप सेव एज यूज कर सकते हो। सेव एज में गए, यहां से आपने ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी। ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। अब मैं चाहती हूं कि डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर वाला फोल्डर है उसमें सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर वाला फोल्डर ओपन किया और इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। डेस्कटॉप पे ये फाइल एक्सेल की एक यहाँ पे है, और कंप्यूटर वाला फोल्डर ओपन किया तो उसमें भी एक्सेल की फाइल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो बहुत लंबा तरीका है, इसको तो हम सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मेरा मतलब है सेव और सेव एज में डिफरेंस बताने का। मुझे आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस बताना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको कॉपी कर रहे हो तो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है। सेव करने का मतलब है जब आप किसी वर्कबुक में काम कर रहे हो, शीट में काम कर रहे हो, तो उसको आप काम को सेव कर रहे हो। सेव एज अगर लोकेशन चेंज करनी है, या लोकेशन चेंज करने सिर्फ लोकेशन ही नहीं, अगर आपको एक्सटेंशन भी चेंज करना है फाइल का। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे जब हम ब्राउज करते हैं तो देखो आता है सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक। अगर आपको इसको समझो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अब ये एक्सटेंशन ये तो चेंज कॉपी पेस्ट से नहीं हो सकता ना। लोकेशन आप अगर चेंज करो उसमें आप कह सकते हो कि ये तो हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन ये फाइल का जो एक्सटेंशन है ये तो यहीं से चेंज होगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में आप काम कर रहे हो लेकिन जब आप सेव करो तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए भी सेव एज आप यूज कर सकते हो। ब्राउज करते टाइम आप सेम नाम से यहाँ पे सेव एज टाइप पीडीएफ कर दोगे, या किसी भी और फॉर्मेट में जिसमें भी आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। ये काम आपका सेव नहीं करेगा, सेव में ये वाला काम नहीं होगा। देखो अब ये फाइल में आप सेव कर चुकी हूँ। अब अगर आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये आपकी दोबारे से स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। यानी जो काम आपने किया था वो सेव हो गया, लेकिन सेव एज पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है।
तो फर्स्ट टाइम अगर फाइल सेव हो रही है तब सेव और सेव एज में डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बार सेव होने के बाद सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है? सेव सिंपली आपके काम को सेव करता रहेगा, और सेव एज यूज हो ऑलरेडी सेव्ड फाइल के लिए सेव एज यूज होगा एज अगर आपने पाथ चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है, या फिर सेव एज टाइप उसका एक्सटेंशन चेंज करना है तो। ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ आपको अलाइनमेंट्स और रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे आगे चल के और भी चीजें जो हैं जो आपको एक्सेल में वर्क करते टाइम हेल्प कर सकती हैं, उसमें मैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।